नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा झांकी एवं नृत्यों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में जहाँ अनेक विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया, वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए आश्रम के सेवक सुरेश सैनी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जहरगिरी आश्रम में नृत्य एवं झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें नृत्य में बिट्स इंटरनेशनल स्कूल, जी लिटरा वैली व वैसे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 21,000 रुपए, 11,000 रुपए व 6100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। वहीं झांकी प्रतियोगिता में सीएम स्कूल लोहानी, ब्लूमिंग किड्स स्कूल व इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 11,000 रुपए, 6100 रुपए और 4100 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि भी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मां बगलामुखी एवं आश्रम में स्थापित हरियाणा के एकमात्र शिवलिंग की पूजा अर्चना करवाई। मंदिरों का नगर है, धार्मिक नगर है। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। अपनी शुभकामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भगवान का जन्मोत्सव पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पश्चिम में और भारत में यही अंतर है, पश्चिम इतिहास में जीता है और हम हमेशा इतिहास को वर्तमान में साथ लेके चलते हैं। हर बार श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है और उस जन्म को इतने उत्साह के साथ मनाते हैं कि जैसे प्रभु फिर से हमारी धरा पर आ गए हैं। हर बार जब रामलीला होती है तो फिर ऐसे ही जैसे श्री राम जो है वो फिर हमारे मध्य में आ गए हैं। इसलिए हमने तिथियों में नहीं जिया, पश्चिम ने तिथियों में जिया, इतिहास में जिया। कौन बात कितनी पुरानी है, लेकिन हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं और हर समय साथ रहते हैं। ये भारत के चिंतन का वैशिष्ट्य है और इसी चिंतन के कारण से भारतीय जीवन में मैं कहूँगा कि एक अलग तरह का प्रवाह है, एक अलग तरह की निरंतरता है, एक अलग तरह की ऊंचे लेवल की अध्ययन। शुरू में भी जब देश का संविधान बना तो इसके विरोध में एक आंदोलन चला था, क्योंकि संविधान में लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत, और देश की बहुत बड़ी आबादी को इसका ऐतराज़ था और भारतीयकरण का आंदोलन चला था उस समय। लेकिन उस समय कुछ अंग्रेजी को प्यार करने वाले लोग ज़्यादा थे, विदेशी कल्चर को प्यार करने वाले लोग ज़्यादा थे, यहाँ की संस्कृति के बारे में भी। जैसे हमने देखा नई संसद बनी तो एक भारतीय परंपरा के हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें घटित हुई। वो परंपरा उस समय भी घटित होने वाली थी, लेकिन उसको ऐन मौके पर उस समय जिनके हाथ में सत्ताहारी थी उन्होंने रोका। उन्होंने एक मौके पर नेहरू जी ने ये भी कहा, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। तो जो उनका जो सोच था, जो चिंतन था, उससे देश के बहुत लोगों की सहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत एक नया राष्ट्र बन रहा है, लेकिन भारत की आबादी भारत को एक प्राचीन हजारों साल पुराना राष्ट्र मानती है। इसलिए नेहरू जी के विचारों में और नेहरू जी जिन बातों पर चलते थे उन बातों में भारत की बहुत बड़ी आबादी की तब भी सहमति नहीं थी। और अभी भी भारत की बहुत बड़ी आबादी ये चाहती है कि भारत
भारतीयता के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, और जितने भी ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं हमको ये एहसास कराते हैं। ये तो ये राजपथ का कर्तव्य पथ तब तो ये बना भी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिनका हम जन्मदिन तो मना सकते हैं, पुण्यतिथि नहीं मना सकते। इसके लिए पापी कौन? आज़ादी से 2 साल पहले उस व्यक्ति को गायब होना पड़ा जो देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष, पहले राष्ट्रपति थे, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जो देश के पहले सर्वोच्च सेनापति थे, जिस व्यक्ति ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराकर 30 दिसंबर 1943 को झंडा फहराया, उसको इसी कांग्रेस पार्टी ने डी सेरिमोनियल किया। सुभाष की पुण्यतिथि नहीं मना पाने का दर्द इस देश को है। कवियों ने, हरियाणा के कवियों ने भी रागनी गाई, देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन सुभाष आप नहीं आए। जो कहानी बनाई गई वो कहानी झूठी है, इसलिए उस दिन कोई पुण्यतिथि नहीं मनाता। या जो समाधि भी बनाई जापान में, वहाँ कोई फूल भी अर्पित करके नहीं आता। सबको मालूम है कि उस दिन कोई जहाज पड़ा ही नहीं। जहाज पड़ने की, क्रैश होने की हर एक की रिकॉर्डिंग होती है कि कौन सा जहाज कहाँ कब क्रैश हो गया। तो इन्होंने तो बहुत सारी भारतीयता की चीज़ों को छुपाने का, बहुत सारी भारतीयता की चीज़ों को महत्व नहीं देने का। आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ, ऐसा देश बनाया। सारे स्टेडियम राजीव गांधी के नाम से, खेल पुरस्कार राजीव गांधी के नाम से, बहुत सारी चीज़ें जाओगे दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से। अब 3 मूर्ति भवन सभी प्रधानमंत्रियों का जगह बनी है, ये तो केवल और केवल नेहरू जी को समर्पित थी। अटल जी आए तो कलकत्ता का नाम इन्होंने डमडम रखा हुआ था, उसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ। बम्बई का शांता क्रूज रखा हुआ था, उसका छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ। रायपुर का स्वामी विवेकानंद हुआ। नागपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुआ। जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हुआ। पोर्टबल का एयरपोर्ट जो है दामोदर विनायक सावरकर हुआ। और अब चंडीगढ़ का एयरपोर्ट शहीद आजम भगत सिंह हुआ। इस ये कहना चाहता हूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे भाई बहनें जितनी भी इस त्यौहार के रूप में अपने आप को लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक हिंदू के लिए एक दोबारा से जीवन देने का, जन्माष्टमी जैसे बोलते हैं जन्म की अष्टमी, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। हमारा इस पूरे साइज समस्त पाप खंडनम स्वभक्ति चिंतरंजनम सदैव देवनंदनम। आज बड़ा उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव, और जिसके उपलक्ष्य में शिव शक्ति कल्याण सेवा ट्रस्ट और 40 काशी के सभी भगत जनों ने बच्चों के लिए जो बाल लीला है और नित्य कलाओं का जो स्कूली बच्चे अपना कार्यक्रम, अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो उस अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन जो मनाया जाता है वह आज रोहिणी नक्षत्र में होगा, जिससे बच्चों ने अपनी जो प्रतिभा है वो निखर के बाहर आएगी। और हमारा जो बाल्य जीवन है, जो बच्चों का जीवन है, वो सभी तरह का ज्ञान, विज्ञान, विवेक, गति, मति, गुण, धर्म, राष्ट्र, स्वराष्ट्र, निज हित, परहित, वो बाल्य जीवन में सीखता है। वो सीखने के लिए कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। भिवानी शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नगर के अनेक मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के मध्य स्थित किरोड़ीमल मंदिर को प्रति वर्ष की भांति भव्य तरीके से सजाया गया और अनेक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा झांकियां भी यहां लगाई गई। साथ ही साथ प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान कृष्ण के बाल रूपों की लीला देखने को मिली। इस दौरान भिवानी के मध्य स्थित किरोड़ीमल मंदिर में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर और किरोड़ीमल सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि किरोड़ी मंदिर की स्थापना सन 1951 में की गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर में झांकियां लगभग 65 से 67 वर्ष पूर्व से शुरू की गई थी। हर वर्ष किरोड़ीमल मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मंदिर में विभिन्न स्कूलों की झांकियां भी लगाई गई हैं और मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के अवसर पर हुआ था। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
मेरा नाम श्रीधर शर्मा है। मैं यहाँ पे मंदिर में पूजूँ और ये जन्मी के दिन हर वर्ष इसी तरह का ये मेला लगता है। और बल्कि अब की दफ़ा तो बाहर भी जो है झांकियाँ लगाई गई हैं और रात को स्कूल का रंगारंग कार्यक्रम बच्चे धार्मिक झांकियों की प्रस्तुति देंगे और इसको जो है प्रसाद रात को 12 बजे वितरण होगा। रात को 12 बजे प्रसाद वितरण होगा और सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे और रात को अपने अपने घर प्रसाद लेकर जाएंगे। जन्माष्टमी कथा ऐसा है जी, ये आज अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। देवकी और वासुदेव जी के यहाँ, वो जेल में थे कंस की, और वहीं पे इनका जन्म हुआ था अष्टमी की रात को 12 बजे, और उसी उपलक्ष्य में ये जन्माष्टमी मनाई जाती है। हमारा किरोड़ीमल जी द्वारा स्थापित 1951 में किरोड़ीमल ट्रस्ट द्वारा संचालित है हमारा किरोड़ीमल जी का मंदिर है और ये बहुत ही भव्य मंदिर है। और मंदिर के अंदर जो सामने झांकी है ये लगभग 65 से 67 साल पुरानी झांकी है और लोग पहले यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से भी लोग झांकी को देखने आते थे। अब की बार किरोड़ीमल ट्रस्ट द्वारा मंदिर के अंदर भव्य प्रोग्राम किया गया है। प्रसाद प्रोग्राम हमेशा की तरह वही किया गया है। भव्य झांकियाँ लगाई गई है, चारों तरफ लाइव झांकियाँ लगाई गई है और मंदिर का बहुत ही भव्य रूप से हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम मना रहे हैं। सड़क हादसे के कारण एक बार फिर एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। हिसार राजगढ़ हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को बुरी तरह से रौंद डाला और 3 से 4 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक हिसार गांव मुकलान निवासी प्रवीण है, जो हिसार सीएमसी अस्पताल में कार्य करता था। कल वह किसी कार्य के लिए सिवानी आया हुआ था और बड़ुआ के समीप राजगढ़ हाईवे पर आरोपी ट्रक चालक ने प्रवीण को रौंद दिया और उसे 3-4 किलोमीटर तक ट्रक चालक घसीट कर ले गया। इस मामले में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है तथा ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रवीण सनो वीर सिंह और गांव है मुकलान, हिसार में पड़ता है। ये किसी काम से अपनी बाइक पर आया था गांव से सिवानी की तरफ और चालक ना पता ना मालूम एक ट्रक ड्राइवर ने इसके ऊपर सीधा रौंद देते हुए और इसको बीच में फंसा के विद मोटरसाइकिल 3-4 किलोमीटर इसको घिसता हुआ चला गया, जिसकी डेड बॉडी को की शनाख्त करा के आज पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार हेतु हवाले वारिसान किए गए। ये नियर एचपी गैस पड़ती है नजदीक विलेज बड़ुआ हाईवे राजगढ़ हिसार रोड के ऊपर और ये सीएमसी के ऊपर है, सीएमसी हॉस्पिटल हिसार, वहाँ कार्यरत था। ये इनके चाचा जी उमेश सिंह जी उनके बयान पर मुकदमा किया 279-304 IPC का पीस वाले में। मेरा नाम उमेश सिंह है, मैं गांव मतानी निवासी हूँ। मैं कल कोई काम वंश आज़ाद नगर चौकी हिसार में गया हुआ था और वहाँ से मैं थार गाड़ी में बैठ के आ रहा था। एचपी गैस से पीछे एक ट्रक बड़ी रफ्तार से ऊपर जिसको ट्रल्ला सा रखा हुआ था, बड़ी रफ्तार से और बड़ी रफ तरीके से आ रहा था। मैंने डर के मारे गाड़ी साइड कर ली, साइड धीरी गाड़ी की तो उसके जस्ट 2 मिनट बाद में मेरे को एक धमाका सुना। तो धमाका सुने, मैंने गाड़ी रोकी, देखी इधर उधर कुछ दिखा नहीं। बाद में 2 मिनट उसके पीछे दौड़े तो गाड़ी के नीचे चिंगारी सी निकल रही, आग निकल रही थी। तो उस लड़के को घसते हुए लगभग एचपी गैस से शिवानी 22 पास पर संगम होटल है 3-4 किलोमीटर घस के लिए आया। किसी ने इस दौरान पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आने से मेरा मनोबल बढ़ गया, पीछे मोटरसाइकिलें लगाई पर तब तक वो ट्राला फरार हो गया था। हमारी मांग है कि हमको पूरा न्याय दिलाया जाए, उस ट्रक वालों को पकड़ के उसको सजा दी जाए। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से संबंधित भिवानी, चरखी दादरी और जींद के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण पूरी मानव जाति के लिए खतरा है और इसके लिए हमें हर हालत में ठोस कदम उठाने होंगे। आपको बता दें कि श्री राघवेंद्र स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भिवानी, चरखी दादरी और जींद के अधिकारियों
को दिए जरूरी निर्देश दे रहे थे। इस दौरान जिला दादरी की डीसी मनदीप कौर और जिला भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से प्रदूषण पुरानी बिल्डिंग के तोड़े जाने के समय, नए भवनों के निर्माण के समय, किसी भी जगह पर डाले गए मलबे से, डीजल के बड़े जनरेटर से, कचरा जलाने और वाहनों से होता है, जिन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नए भवनों के निर्माण के समय निर्माण सामग्री को कवर किया जाए तथा पुराने भवनों को तोड़ने के दौरान मलबे से उठने वाली धूल बाहर नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से सड़क पर निर्माण सामग्री न पड़ी हो। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उठाने वाली धूल मिटाने के लिए फव्वारा सिस्टम का प्रयोग किया जाए तो धूल हवा में घुलकर पानी से नीचे जम जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एंटी स्मोक का भी प्रयोग किया जा सकता है। पी राघवेंद्र राव ने निर्देश देते हुए कहा कि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए डस्ट पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य को इस पोर्टल पर डालना जरूरी है और स्वयं ही यह दर्शाना जरूरी है कि निर्माण कार्य करवाने के लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसके लिए शहर में सर्वे करें और 500 गज से अधिक भूमि पर निर्माण करने वालों को इस बारे में जागरूक करें। वो इसलिए रखा गया है कि we also contribute to poor quality of air in Delhi and vice versa, perhaps vice versa. But if you see the geographical area of Delhi and geographical area of Haryana and other neighboring states of UP and Rajasthan, ours is definitely much large. So we contribute each other. So it's a debatable point whether we contribute more or they contribute more. ये चलता रहता है, but anyway, leaving those factors aside, because it is our national capital, so naturally AQI of Delhi is treated as the reference point for GRAP. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य भवन रुद्रा कॉलोनी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राधा और भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य, नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर शाखा संचालिका बी के रजनी बहन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण को गॉड कृष्णा नहीं बल्कि लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है, जिसका हर चरित्र, हर भूमिका इशारा करती है कि परिस्थितियां कितने भी प्रतिकूल हो परंतु दृढ़ इरादों के साथ खेल खेल में परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अनेक नाम से प्रचलित मोहन, गोपाल, केशव, कान्हा, माधव, हर नाम इसकी विशेषताओं को प्रतिबंधित करता है। अध्यात्म की कड़ी में योगेश्वर कहलाने वाला कृष्णा अभी सृष्टि पर आने वाला है, इसलिए जन्माष्टमी पर झूला भी झुलाते हैं, क्योंकि झूला अर्थात जितना उसे कोई धक्का देता है उतना ऊपर जाता है। इसलिए किसी पर भी दोषारोपण किए बिना केवल अपने लक्ष्य पर निगाह केंद्रित कर लीजिए, यही कृष्ण जन्माष्टमी का उद्देश्य है। जन्माष्टमी का जो पर्व है वो पूरे भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जिसको 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। अनेक नाम हैं उसके, कोई मोहन, कोई माधव, कोई कन्हैया कह करके पुकारता है, लेकिन अगर हम उसका चरित्र देखें तो उसका चरित्र विविधताओं से भरा हुआ है और इतनी विविधताएं जो श्री कृष्ण के चरित्र में देखने को मिलती हैं शायद ही कहीं और देखने को मिले, क्योंकि उसका जीवन नोक झोंक से और अनेक प्रकार की रास लीलाओं से भरपूर दिखाया है। तो ऐसे संपूर्ण दैवी गुणों वाले देवता की क्या खासियत रही होगी, तो श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है इस ओर इंगित करती है, क्योंकि जितने जीवन के अंदर विविधताएं उतनी ही उसके जीवन में परिस्थितियों में उसने जूझते हुए हर समस्या का समाधान किया। खेल खेल में, कहीं रास करते हुए, कहीं डांडिया करते हुए, कहीं गोपी और गवालों के साथ। तो उसका जीवन दिखाता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन हमारे जीवन से निराशा निकल करके हमेशा उम्मीद और आशा की किरण दिखाई देनी चाहिए। जितना हम आशावादी बनते हैं, जितना हम हिम्मत रखते हैं, उतना ही जीवन में सफलता मिलती है।
तो कृष्ण का चरित्र ये भी दिखाता है कि उसकी बांसुरी इस चीज का प्रतीक है कि अंधेरा हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन चैन की बांसुरी बजाना जिसको आ गया। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेश नरवाल की अध्यक्षता में वीरवार को उनके कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री नरवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन व मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण 2024 के संबंध में जानकारी दी और मतदान केंद्रों के संबंध में 10 नवंबर तक सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार समायोजन रेशनलाइजेशन के बाद जिला भिवानी के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 46 मतदान केंद्र कम होने की संभावना है। उन्होंने मतदाता सूची की पारदर्शी चुनाव संपन्न होने का आधार होता है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि अपने अपने बूथ के हिसाब से मतदाता की वेरिफिकेशन का कार्य सहयोग करें। इस दौरान एसडीएम भिवानी दीपक बाबूलाल करवा, नगराधीश हरवीर सिंह, सीईओ जिला परिषद अनुराग ढालिया, एसडीएम लोहारू अमित कुमार, चुनाव तहसीलदार रामफल, चुनाव कानूनगो सतीश कुमार व अनिल कुमार के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से धर्मेंद्र जिंदल, वेद प्रिय आर्य, गुणपाल सिंह और महावीर सिंह आदि मौजूद रहे। ठीक है, और कॉपी हमारे को भी कर दो ताकि हमारे भी नॉलेज में रहे, तो आप भेज दो ही। तो ये जो सर्वे है ये मेटिकुलसली होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे इलेक्शन होना है। हमारे दोनों इलेक्शन इसी के बेस पे होंगे, वो रिवीजन तो होगा नहीं दोबारा, जैसे फाइनल। तो इसके अंदर आप अपना पूरी अपना प्लानिंग कर लो। अब बीएलओज के नाम आपके पास है, फोन नंबर? एक लिस्ट आई थी सर, उसमें कुछ करेक्शंस है हमारे पास। एक लिस्ट आई थी, लेटेस्ट भेज दो, और मेरा एआरओ भी चेंज ना करे। हमारे संग बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।